तो भारतीय बाजारों में एक दायरे के अंदर कामकाज और एक अहम दिन, जबकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, नई सीरीज की शुरुआत भी है। कुछ नंबर्स आ चुके हैं, कुछ बड़े नंबर्स आने वाले हैं, तो बाजार उन बड़े नंबर्स का इंतजार कर रहा है। लेकिन टेक महिंद्रा जैसे नंबर्स आ चुके हैं, बजाज फाइनेंस जैसे नंबर्स आ चुके हैं, तो उनका एक रिएक्शन भी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। मिड कैप में एल&टी टेक नंबर्स के बाद एक स्टीप रिएक्शन स्टॉक के अंदर जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी चल रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मंथ या इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर अब हम एंटर करने जा रहे हैं। नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और उनसे हम बातचीत करेंगे उनके स्टॉक्स को लेकर भी। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स के ऊपर आपका एक व्यू चाहूंगा कि नई सीरीज में हम एंटर कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इलेक्शन के आउटकम्स से रिलेटेड या जो अर्निंग्स है उससे रिलेटेड बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। सो कैसे आप रीड कर रहे हो इस सीरीज को, क्या करना चाहिए मार्केट्स में अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, ये जो सीरीज है एट दिस पॉइंट जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा नहीं है। एवरेज ओपन इंटरेस्ट पे खुल रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो कि एक बढ़िया साइन है। दैट मीन्स कि जो प्रीवियस एक्सपायरी थी उसकी तेजी अभी वापस मई में भी हो सकती है। सो आई डेफिनेटली बिलीव कि और तेजी आ सकती है। प्रोबेबली निफ्टी 23,000 तक जा सकती है, बैंक निफ्टी 49,500 50,000 और। पर लास्ट कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है और बाहर के बाजारों को देखते हुए भी एक रेजिस्टेंस के पास आई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ एक दो दिन के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ से बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी जो है वो काफी बढ़िया होगी। यहाँ से प्रोबेबली निफ्टी फ्यूचर 22,550 22,500 जो लेवल है वो रीटेस्ट करेगा। एक बार वो रीटेस्ट होता है तो वहां पे बाइंग करनी है और वहां से वापस 23,000 तक का जो सफर है वो काफी फास्ट हो सकता है। मगर एटलीस्ट फ्रॉम 1 to 2 डे परस्पेक्टिव आप डिप्स में बाय करें। सिमिलर स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में। 48,300 48,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं फ्यूचर में, और 48,000 स्पॉट में। तो जब भी वो आते हैं वापस नीचे में तभी जाके आप बाइंग करें, और वो सही लेवल्स होंगे लंबी तेजी के लिए। एट दिस पॉइंट थोड़ा ओवर हीटेड है तो थोड़ा सॉफ्टनेस आ सकता है। थोड़ा हीटेड है, थोड़ा सॉफ्टनेस तो आ सकता है मार्केट में, लेकिन सिचुएशन वाइज जो बायस है वो भी पॉजिटिव साइड पे ही आप मार्केट्स का मान के चलेगा। नीरज सर, आपकी तरफ से इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप नजर रखे हुए हो, कहाँ पर लॉन्ग हो? या तो आज के लिए जो दो कॉल हैं, एक है केमिकल सेक्टर में नोसिल। केमिकल सारे हमने देखे कि अच्छा खासा बाइंग देखा गया है ये सारे स्टॉक्स में। बहुत सारों में ब्रेकआउट आया है, तो नोसिल में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है 265 के ऊपर। हालांकि आज ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बट आई बिलीव कि ये स्टॉक प्राइम्ड है ऊपर में अराउंड 295 300 तक जाने के लिए। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 265 का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा जो स्टॉक है वो इंजीनियर्स इंडिया है। ये स्टॉक ने हाल में ही अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था नियर टर्म चार्ट्स में, वो भी ब्रेक हुआ है। और एक फ्लैट का फॉर्मेशन ब्रेकआउट है लॉन्गर टर्म चार्ट्स में। तो आई बिलीव ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। करंट लेवल से आप इंजीनियर इंडिया भी बाय कर सकते हैं। नीचे में 224 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में आई बिलीव 255 तक का इसमें टारगेट बन सकता है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और नोसिल, ये दो स्टॉक जिनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं, और नीरव को लगता है कि यहाँ से शायद अपसाइड यहाँ पे खुलता हुआ और दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, आगे भी हम नीरव से बातचीत करेंगे, मार्केट से कुछ और खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब एक खास कंपनी, एक खास मेहमान हमारे साथ और मौजूद है बातचीत करने के लिए। नंबर्स आए हैं केपीआई ग्रीन के, उन पे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन केपीआई ग्रीन का जरा एक साल का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि जिस तरह से एग्जॉर्बिटेंट रन स्टॉक ने दिखाया है, एक बढ़िया तेजी देखने को मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कई सारे ट्रिगर्स भी हैं, ऑब्वियसली बात है, अर्निंग्स भी हैं, नए ऑर्डर इनफ्लोज भी हैं, कंपनी की एक अच्छी कमेंट्री भी है, उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक किस तरह से एक जोरदार तेजी दिखा कर गया है। और अब जो नंबर्स आए हैं वाई बेसिस पे एक बढ़िया साइड पे नंबर्स देखने को मिले इस तिमाही के अंदर। मुनाफे फ्रंट पर करीब 36% की बढ़त है, एबिटा करीब 72% बढ़ा है, और सेल्स के अंदर भी करीब 60% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर फारूक पटेल हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पटेल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं शानदार नंबर्स जनरेट करने के लिए और शानदार रिटर्न शेयर होल्डर्स के लिए बनाने के लिए। तो एक बढ़िया तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली और नंबर्स में भी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो फारूक सर, पहले तो जो अच्छे नंबर्स आए हैं या जो आप लोगों ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या की हाईलाइट रहा इस क्वार्टर के नंबर्स में? थैंक यू वेरी मच।
इस क्वार्टर के रिजल्ट में एज यूजुअल हम लोगों ने आपको YoY में हम देखेंगे तो ईयर टू ईयर 59% रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट ईयर के मुकाबले। पैट में 47 ग्रोथ है। EPS भी 44% बढ़ चुका है। ऑर्डर्स इन हैंड 1.23 गीगावाट यानी 1230 मेगावाट के ऑर्डर्स जो कंपनी की हिस्ट्री में पहली मर्तबा आया। रेवेन्यू साइड भी 4 फिगर में पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है। और आगे भी फ्यूचर इसका बहुत अच्छा जा रहा है। बाय 2030 कंपनी ऑल टुगेदर सब मिला के 10 गीगावाट पे जाएगी। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फारूक सर, जो करंट IPP की पावर कैपेसिटी है वो किस तरह की है? FY25 के लिए आप उसे कैसे क्लोज होता हुआ देख रहे हो? क्योंकि रिकॉर्ड नंबर्स पे हम ऑलरेडी खड़े हैं, चाहे ऑर्डर बुक की बात हो या रेवेन्यू की बात हो, तो FY25 हम कहाँ एंड होता हुआ देख रहे हैं उसका? आज की तारीख में IPP की करंट जो है वो 158 मेगावाट हमारे पास कंपनी में जा रहा है, जिससे 17% ऑफ रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास ऑर्डर इन IPP फ्रॉम द GUVNL गवर्नमेंट कंपनीज के 366 मेगावाट के हैं और 2025 तक में कोशिश करेंगे कि ये IPP डबल हो जाए और इसमें रेवेन्यू IPP से 35% जैसा हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज IPP एक ऐसा कंपनी के अंदर में फैक्टर है कि जिससे एन्युटी इनकम जो हो रहा है उसका एबिटिटा इज अ वेरी हाई एबिटिटा और नेचुरली उसमें और कोई खर्चे लगते नहीं है सोलर विंड वगैरह में। सो यू कैन से कि टोटल जो हम लोगों ने कहा था कि बाय 2025 कैलेंडर ईयर 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट पे कंपनी पहुंच जाएगी। सो ऑर्डर ऑलरेडी अपने हमारे हाथ में आ चुके हैं और हम ये कहेंगे कि बिफोर दैट कैलेंडर दिसंबर से पहले हम लोग ये अचीव कर लेंगे और ग्रोथ पाथ जो है जिस तरह से पास्ट फ्यू इयर्स में दिखा है उससे भी बेहतरीन दिखेगा ये कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो फारूक सर, सोलर पावर बिजनेस को लेकर अभी किस तरह की सिचुएशन है? वहां पर किस तरह के ऑर्डर हैं? और क्योंकि रिसेंटली बड़ा ऑर्डर आपको आदित्य बिरला ग्रुप से भी आया था, सो कौन से और बड़े ऑर्डर्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में? हमारे पास आज की तारीख में आदित्य बिरला का ऑर्डर है, अयाना का ऑर्डर है, इसी तरह से महाराष्ट्र में महाजनको का ऑर्डर है जो CPP में है और IPP में हमारे पास GUVNL का 240 50 हाइब्रिड जिसमें सोलर 65 है। तो ये सब ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं जिनको एग्जीक्यूट करने इस साल में और बाकी के गीगावाट साइज में ऑर्डर की तरफ कंपनी बढ़ रही है। हो सकता है कि गुजरात के बाहर जैसे अभी महाराष्ट्र में तो हम लोग गए हैं, नेक्स्ट इन अ फ्यू मंथ यू विल एक्सपेक्ट सम मोर एंड बिग ऑर्डर्स के वो बहुत ही बड़े होंगे जिसको एग्जीक्यूशन टीम अभी हम लोग हमारा बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं और वो 2 या 3 महीने के अंदर यू विल फील के बड़े ऑर्डर और भी आना शुरू हो गए। ओके सर, क्योंकि बढ़िया तेजी जब स्टॉक दिखाता है तो शेयर धारकों की उम्मीदें भी और बढ़ जाती हैं और आपके तो सारी ग्रुप कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, इस तरह की तेजी दिखाई है। सो अब उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट ओनली द बिजनेस, इट इज अ फ्यूचर ऑफ अ ह्यूमन और इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास इंडिया की बात करें तो अभी 15% ही ये मार्केट को हम लोग अनफोल्ड कर पाए हैं। अभी 85% अनफोल्ड करना भी बाकी है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। और टुडेज हमारा जो कंपनी है, हमारा ग्रुप जो है वो 30 साल पुराना ग्रुप है और इसमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, KP ग्रीन इंजीनियरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, KP एनर्जी वो विंड के एक्सपर्ट्स हैं 12 साल से, इसी तरह से KPI सोलर के एक्सपर्ट्स है कितने साल हो गए। सो ग्रुप वाइज हम लोग यही काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड को जरूरत है। और रहा सवाल ग्रोथ का,
तो ऑर्डर इतने सारे हैं कि वी हैव टू सिलेक्ट एंड पिक द स्ट्रॉबेरी लाइक ऐसी पोजीशन आ चुकी है. सो दैट इज अ वेरी गुड फ्यूचर of this company and the our team also, because ये इसके अंदर में हमारी टीम जो है वो काफी क्वालिफाइड टीम है. रिटायर्ड साइंटिस्ट है, रिटायर्ड रेगुलेटरीज है, 300 प्लस इंजीनियर्स है, यंग एंड एक्सपीरियंस लोगों का जो मिक्स है वो भी देखने लायक है. और सबसे बढ़िया ये बात है कि ये सब चीजें करते हुए इन सब लोगों को 10 से 12 साल हो चुके और वो लोग सब कंपनी के साथ में है. और कंपनी एक जो शुरुआत हुई थी बहुत छोटी सी, आज उसके कहाँ पर पहुंची है, और वो आप लोगों की वजह से और ये जो मेहनत कर रहे हैं उनकी वजह से, और नेक्स्ट फ्यूचर ही जी फारूक सर. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले साल के लिए. एक बढ़िया नंबर्स देखने को मिले और उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह की डिलीवरी आते हुए दिखाई पड़ेगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए. थैंक यू जी, तो एक ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के बाद लौटेंगे. आगे इंपॉर्टेंट खबरें चुनाव से जुड़ी हुई भी हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, और साथ साथ मार्केट्स उस पर चर्चा कर ही रहे हैं, आगे भी बातचीत करते रहेंगे ब्रेक के उस तरफ भी. आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा, और मार्केट्स पे अगर बात की जाए तो निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट, और निफ्टी की अगर बात करें तो वो भी फ्लैट स्टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. लेकिन जो आज एक्शन है वो है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पर आज अच्छा खासा एक्शन आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा. लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट्स के ऊपर नजर डालिएगा तो आज फ्लैट स्टोन पे सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा. चलिए, अब बातचीत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है, और इस चरण में 13 राज्यों की करीब करीब 90 सीटें शामिल हैं. मध्य प्रदेश की एक सीट पर चुनाव रद्द हो गया है, इसलिए 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है. कैसा चल रहा है मतदान का सिचुएशन, इस पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं असीम, और नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं दीपाली. असीम ने आज सुबह ट्विटर पे भी अपनी एक फ़ोटो डाली थी. उन्होंने पहले मतदान किया और उसके बाद वो रिपोर्टिंग पर पहुंचे हुए हैं. तो असीम, किस तरह की सिचुएशन है कि दिल्ली में गर्मी बहुत है और धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अभी किस तरह का सिचुएशन है गाजियाबाद में? जी सही कहा सुमित, दिल्ली में गर्मी बहुत है. गाजियाबाद में भी इस वक्त 40 डिग्री के आसपास तापमान होगा. बहुत सारे लोग फिर भी वोटिंग करने के लिए निकले हुए हैं. आइए उनसे ही बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं. सबसे पहले आपसे जाने किन मुद्दों पर. हेलो, आई एम नीरज अग्रवाल. बस बेसिकली फॉर द विकास, फॉर भगवान श्री राम. आप महिला हैं, आपने किस मुद्दे पर वोटिंग की? जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे. अच्छा, ये राम जी के समर्थक है. आप हैं, आपने भी? जी वही है, हमारे राम जी आ गए अयोध्या में. अच्छा, युवा है, वोटर है, आप शायद पहली बार वोट कर रही होंगी, तो आपने किस मुद्दे पर वोटिंग की? देश का विकास. तो देश का विकास सबसे सरपीर है. Basically, अगर we are the foreign policy, all overall environment, or all the progress which Modi government has been done in the last 10 years. Basically, these are the very key features, and as Modi says, these are the only trailers. I have to make the whole film now. तो बस we are waiting for that film. तो भी एक 90 साल की महिला भी हैं जो वोट करने आई हैं. आप बताइए किस मुद्दे पर आप वोटिंग करने आई हैं? मोदी से के जो काम है बहुत करना, अच्छे से काम कर रहे हैं सब, बहुत उन लोगों ने, तो इसलिए मैं मोदी जी को वोट. सुमित, कई सब अपने अपने मुद्दों पर लेकर के यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं. काफी उत्साह है लोगों में. अभी मैं बात करूँ, धूप है तो काफी कम हो गया वोटिंग करने के लिए लोग आना, लेकिन हमें उम्मीद है कि शाम तक वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर काफी बढ़ेगा. तो गाजियाबाद में शायद वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा. गर्मी है, बात सही है, लेकिन धीरे धीरे मौका पड़े आपको तो सबसे पहले ये काम जरूर करिएगा. दीपाली, आप नोएडा में हैं, किस तरह की सिचुएशंस, कौन से सेक्टर में पहले तो नोएडा के, और आपके पीछे काफी भीड़ भी दिख रही है, तो अभी क्या हालात है वहां के, कैसी सिचुएशन है? बिल्कुल सुमित, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 15A सेक्टर में. गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है. तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि काफी एक कहा जाए कि पॉजिटिव ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन भी दिखाई देंगे, युवा चेहरे भी दिखाई देंगे, महिलाएं भी दिखाई देंगी. तो हर वर्ग के वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं ये अब से नहीं बल्कि सुबह से ही है. मैं आपको मिलवाना चाहूंगी कि
ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहला वोट उन्हीं का ही था। हमारे साथ सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ, आप सुबह 7 बजे आए, आपने वोट डाला, क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर वो लोग जो अभी तक पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे हैं? मैम, ये ना प्रिविलेज होता है, आपका ये प्रिविलेज है। 5 साल में एक दिन उठना होता है। वैसे हम हर चीज के लिए उठ जाते हैं। मैं तो 5:30 बजे आ गया था, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं अपने ये प्रिविलेज लूं। पता नहीं लाइफ में दूसरी बार वोट जब हो मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल, लोकतंत्र का त्योहार इसे कहा जाता है और हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन यहाँ पर है जो यहाँ पर आए। सर, आपने वोट कास्ट किया, कितना इम्पोर्टेंट है वोट कास्ट करना, बताएं। It is one of our function to support a party in power, not to support everybody. ओके, तो ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर, जिस पोलिंग बूथ पर मैं यहाँ पर हूँ, ज्यादातर वोटर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुमित, तो ये सही बोला, अभी सिद्धार्थ जी जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे कि अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला है तो आपको वोट डालना ज़रूरी है। ये आपका हक है, आपका राइट है, तो आपको सबसे पहले से जाके एग्जीक्यूट करना है। तो आपने अगर अब तक वोट नहीं डाला तो सीएनबीसी की टीम आपसे अपील करती है कि आप सबसे पहले जाके ये काम आज पूरा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली आपका भी और असीम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे समय समय पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभी हम तक पहुंचने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार अब बातचीत होगी आज नो योर कंपनी में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस तरफ नो योर कंपनी। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।